ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या हम दो श्लोक एक ही साथ लेंगे। 13वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक। गीता यथारूप में भी इसी प्रकार लिया गया है, इसीलिए हम विवश होकर के इन्हें साथ में लेंगे, इसलिए समय ज़्यादा लगने वाला है। मैं पहले से इसके लिए सावधान कर देता हूँ। हम पुनर्कथन संक्षेप में करेंगे क्योंकि दो श्लोक एक साथ में कर रहे हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। भगवान कहते हैं कि ऋषियों ने छंद के अर्थात वैदिक मंत्रों के द्वारा गाया है, क्षेत्र के विषय में गा करके बताया है कि क्षेत्र क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है, क्या इसके विकार हैं और इसका प्रभाव क्या है। इसी प्रकार वेदांत सूत्र अर्थात ब्रह्म सूत्र में के पदों में भी इस प्रकार का क्षेत्र का वर्णन आता है और ये सर्वमान्य है। भगवान ने ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया कि ये काट्य है। फिर भगवान अपने शब्दों में आने वाले श्लोक में, आज जिससे हम दो श्लोक करेंगे उनमें भगवान स्वयं के शब्दों में क्षेत्र का पूर्ण वर्णन कर देंगे और इस क्षेत्र के विषय में जो भी हमारा संशय है उसको पूर्णतया निसंशय बना देंगे। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 6वां श्लोक। महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। 7वां श्लोक। इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद के द्वारा पंचमहाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। The 5 great elements, false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses, the mind, the 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms, and the convictions, all these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. इन दोनों श्लोकों में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं महाभूतानि स्थूल तत्व, अहंकारः मिथ्या अभिमान, बुद्धि ही बुद्धि, अव्यक्तम अप्रकट, च भी इंद्रियाणि इंद्रियां, 10 एकम अर्थात 11, च भी पंच 5, च भी इंद्रिय गोचरा इंद्रियों के विषय। 13वें अध्याय का 7वां श्लोक। इच्छा द्वेष घृणा, सुखम सुख दुखम दुख, संघात समूह, च भी चेतना जीवन शक्ति प्राण शक्ति, धृति धैर्य। दूसरी पंक्ति एतत् इस प्रकार यह सारा क्षेत्र कर्मों का क्षेत्र, समासेन संक्षेप में, सविकारम अंतः क्रियाओं की सीमा, उदाहरण स्वरूप कहा गया है। इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा महर्षियों, वैदिक सूक्तों, छांदस एवं वेदांत सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग हैं।
तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंत इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख तथा दुख नामक अंतःक्रियाएं विकार हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार, बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थिति स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार को मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों को अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो कठिन है थोड़ा सा विषय, हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। शरीर है, हम शरीर को अपने अपने शरीरों को हम सब अनुभव करते आए हैं अनेकों वर्षों से। हमें पहली बार यह लाभ मिलेगा कि हम इस शरीर को विस्तार पूर्वक समझ सकें। देखिए, भगवद गीता में हमें इस प्रकार का ज्ञान मिलता है कि हम अपने शरीर को पहचान सकते हैं, साइंस के तरह से नहीं, एक विज्ञान के तरह से। साइंस और विज्ञान में वैसे तो अंतर नहीं होता है, हिंदी और इंग्लिश है, पर विज्ञान अर्थात स्वयं अनुभव करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान कहते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या होते हैं? पंच महाभूत हैं जिनको भगवान ने कहा 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में, भूमि, आपः, अनलः, वायु, खम। ये 5 हैं पंच महाभूत। इन्हें पंच महाभूत कहा जाता है। महाभूतान्य अहंकार, अहंकार, बुद्धि ही अव्यक्त में बचा। तो पहली बार हमें अव्यक्त ये पता चला। तो जब हम 7वें अध्याय का 4था श्लोक की हम वहां पर उसका करते हैं, उसको हम देखते हैं, तो वहां पर 8 प्रकार की अपरा प्रकृति बताई गई है। भूमि, आपः, अनलः, वायुः, खम, मनः, बुद्धि एवच अहंकारमिति यम में। इस प्रकार 8 प्रकार की ये भगवान की अपरा प्रकृति थी। यहाँ पर उसी प्रकृति, यहाँ पर 5 महाभूत हैं, अहंकार है, बुद्धि है, मन को अगली पंक्ति में लिया गया है, परंतु मन भी है। अव्यक्त, अव्यक्त से ये सब उत्पन्न होते हैं। अव्यक्त के विषय में दूसरे अध्याय में भी एक श्लोक आता है। दूसरे अध्याय का 27वां या 28वां श्लोक होगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। प्रारंभ में सब कुछ अव्यक्त होते हैं, फिर व्यक्त होते हैं मध्य में, और पुनः अव्यक्त को प्राप्त हो जाते हैं। तो सब कुछ अव्यक्त से प्राप्त होता है। अव्यक्त वह मूल प्रकृति है, भगवान की अव्यक्त प्रकृति है। उस अव्यक्त प्रकृति से पंचमहाभूत, अहंकार, बुद्धि, मन, 10 इंद्रियां, सब कुछ वहीं से उत्पन्न होते हैं। वैसे ये 10 इंद्रियां तो इन पंच महाभूतों के अंश हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अव्यक्त प्रकृति है उससे पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मन, ये सब प्राप्त होते हैं, जिसे 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपरा प्रकृति कहा गया है। इनके समूह को, ये अपरा प्रकृति अव्यक्त से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इस
13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में अव्यक्त इनका कारण या इनका बीज बताया गया है इन सब का। दूसरी पंक्ति में आ जाते हैं इंद्रियाणि दशैकम। दशैकम अर्थात 11 होते हैं। तो इंद्रियां तो हम आज तक 10 ही पहचानते हैं, तो 11वीं इंद्रिय कौन सी है? तो 11वीं इंद्रिय मन को कहा गया है, जिसे वहां पर 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपरा प्रकृति में सम्मिलित किया गया था। वहां पर यहाँ पर इस मन को दूसरी पंक्ति में रखा गया है, परंतु है वह अव्यक्त से ही उत्पन्न होने वाली। तो इंद्रियाणी अव्यक्त से, हाँ, मन वहीं से उत्पन्न होता है, बराबर है। इंद्रियाणी दशैकम छ, मन इंद्रियों का राजा है और 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियों के विषय कर्मेंद्रियों के तो हो नहीं सकते, तो ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय होते हैं। 5 विषय वैसे तो इंद्रियों शरीर के बाहर होते हैं, किंतु उन्हें भी इस क्षेत्र के भीतर गिना गया है। अब जैसे हम रस है, तो रस तो शरीर के बाहर भी रहता है, और जब वह त्वचा पर आता है तब हम उसे कहते हैं ये तो मीठा है। तो वह बाहर था, त्वचा से अनुभव किया, तब उसे हमने ग्रहण किया। इंद्रिय का विषय गंध है, गंध बाहर उपस्थित है, नाक से हमने उसे सूंघ करके प्राप्त किया, तब हमें अनुभव हुआ कि इंद्रिय का विषय है। तो वे जो इंद्रियों के विषय हैं वे होते तो बाहर हैं, परंतु बाहर हमारे भीतर उनको पहचानने की, उनको वह शक्ति है, और शक्ति नहीं, उनका एक उत्पन्न होता है उसी समय हमारे बुद्धि में और मन में कि ये क्या है। तो वह जो है, वह विषय के जो चिन्ह है, वे चिन्ह हमारे भीतर ही हैं। तो इंद्रियों के जो विषय हैं उनकी पहचानने की शक्ति और उनके चिन्ह हमारे शरीर के भीतर हैं, और विषय बाहर है जहां से वे चिन्ह उजागर होते हैं। चिन्ह सुषुप्त अवस्था में होते हैं और जागृत अवस्था को प्राप्त होते हैं उन विषयों के संयोग से। तो इस प्रकार 24 तत्वों से हमारा यह शरीर 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया गया है बना हुआ। इंद्रियां जो हैं, मन जो है वह इंद्रियों के साथ में 6 होते हैं। तो जैसे हम 7वें अध्याय का 4था श्लोक लेते हैं, भूमि आपः अनलः वायु खम अर्थात आकाश, मनः बुद्धि। आप देखेंगे मन आ गया यहाँ पर 8, अहंकारम 8वां है अहंकार। अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा अर्थात 8 प्रकार से विभाजित मेरी ये अपरा प्रकृति है। ये इसे भगवान अपरा प्रकृति अपनी कहते हैं। इसका ही ये पहले भगवान, और यहाँ पर भगवान आगे कहते हैं इसी में 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। इन दोनों अपरा और परा प्रकृति के माध्यम से ही इस संसार में जो कुछ भी चराचर है सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के द्वारावस्थित होते हैं, और उनका कारण प्रभवम प्रलयस्तथा, उनके उत्पत्ति का और नाश का कारण मैं ही हूँ। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहम कृष्णस्य जगतः, समस्त जगत में का उत्पत्ति तथा विनाश का कारण हूँ। अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा, उत्पत्ति तथा विनाश का कारण मैं स्वयं हूँ। हम लौट करके यहाँ पर आ जाते हैं। हम इस समय अपने शरीर के विषय को जानना चाहते हैं, किंतु वह श्लोक 7वें अध्याय का 6ठा मैंने इसलिए छेड़ा था मध्य में कि हमें यह बात ध्यान रहे कि यह अव्यक्त भी जो है वह भगवान का ही स्वरूप है, और भगवान ही है स्वयं, और उन्हीं से यह सब उत्पन्न होते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। तो कारण कौन है यहाँ पर? अव्यक्त, और अव्यक्त से ये पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं, मन बुद्धि अहंकार उत्पन्न होते हैं, और उनसे उत्पन्न होती है 10 इंद्रियां और मन
उस अव्यक्त से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार 24 तत्वों से हमारा यह शरीर बना हुआ है। हमें कितने तत्व दिखते हैं? हमें तो इनमें से एक भी तत्व इन भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं दिखता है। ना तो हमें हमारे शरीर में भूमि दिखती है, न अग्नि दिखती है, न जल दिखता है, न अग्नि दिखती है, और न वायु। वायु चलो हम समझ सकते हैं, श्वास से हमें अनुभव हो सकता है। और खम, मन, बुद्धि। खम तो दिखता नहीं है हमें, मन हमें दिखता नहीं है, बुद्धि हमें समझ में आती है थोड़ी बहुत, और अहंकार हमें पता नहीं चलता है। इस प्रकार, और इंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां 5 हैं, पर हम उन्हें पहचानते नहीं है, बस काम करते जाते हैं शरीर से। मुझे ये पता है कि जब तक मैंने भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया था, तब तक मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये क्या कर्मेंद्रियां हैं, और ज्ञानेंद्रियां ये क्या है, और ये इंद्रियों के विषय क्या होते हैं। ये भगवत गीता का अध्ययन करते करते ये सब समझ में आने लग गया। ये स्थूल दृष्टि में नहीं दिखता कि ये शरीर इन सब 5 पंच महाभूत से बना हुआ है, क्योंकि वैसे कुछ नहीं दिखता इनका, परंतु ये शरीर इन्हीं पंच महाभूतों से बना हुआ है, और ये सब इनमें विद्यमान है। यहाँ तक कि जो इंद्रियों के विषय हैं, वे भी हमारे भीतर ही हैं, इस शरीर का भाग ही हैं, और वे केवल विषय के संयोग में आने से सुषुप्त से जागृत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे इंद्रियां, दृष्टि है, तो दृष्टि हम जिसे देखते हैं वह बाहर है, परंतु ज्ञानेंद्रियां तो शरीर के भीतर है। ज्ञानेंद्रियां कौन है? नेत्र। नेत्र शरीर के भीतर है, और उसका विषय है बाहर, जो विषय जिसको वह देख रही है। तो इस प्रकार ज्ञानेंद्रियां तो हमारे शरीर के भीतर है। ठीक उसी प्रकार इंद्रियों के विषय, अन्य विषय भी बाहर होते हैं, और उजागर होते हैं, जागृत होते हैं हमारे भीतर। जो उनके चिन्ह हैं वे जागृत होने से। इसी के विषय में भगवान ने 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा है। जहां पर ये बताना चाहूंगा, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, केवल इसी के लिए मैंने ये श्लोक लिया है। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, वैसे तो ज्ञानेंद्रियां 5 है, पर यहाँ पर भी मन को इंद्रियों का राजा कहा गया है, और मन के सहित 6 इंद्रियों को कहा गया है। इसीलिए यहाँ पर भी दशैकम च, 11 कहा गया है। 6 ज्ञानेंद्रियां, मन भी एक ज्ञानेंद्रियों में कहलाया जाता है, और 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी है ये प्रभुपाद बता चुके हैं। नाक, कान, त्वचा, जीवा तथा नेत्र, ये है ज्ञानेंद्रिया। और कर्मेंद्रिया कौन सी है ये भी प्रभुपाद बता चुके हैं। इस प्रकार ये संघात है हमारा शरीर का। अब हम आ जाते हैं 13वें अध्याय के 7वें श्लोक पे। 7वें श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरतम। अब उन 24 के समूह में 7 और जुड़ने वाले हैं। कौन से 7 हैं? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति ही। संघात किसे कहते हैं? संघात कहा जाता है समूह, इन सब के इकट्ठे को। तो वैसे देखा जाए तो ये सब भिन्न भिन्न हैं, इनको समूह में लेने से एक जो भिन्न शक्ति पैदा होती है उसे संघात कहा गया है, इनके इकट्ठे स्वरूप को, समूह को। तो ये 5-6 है वैसे, परंतु समूह को एक और का कहा गया है। तो इस पहली पंक्ति में 7 और तत्व क्षेत्र में समाहित हो रहे हैं। ये इच्छा मन के द्वारा होती है, इच्छा द्वेष भी मन के द्वारा होते हैं, सुख दुख की अनुभूति मन के द्वारा होती है, चेतना, चेतना प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, श्वास लेने की शक्ति, धृति ही धैर्य, ये सब सीधे सीधे त्वचा के माध्यम से, देखने से, स्पर्श से समझ में नहीं आते हैं। ये सब अव्यक्त हैं। अव्यक्त होकर के ये हमारे मूल हैं, ये विकार हैं जो हमें दौड़ाते हैं। इच्छा तो
सबसे प्रधान है इनमें इच्छा अर्थात काम। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है। इच्छा ही है जो हमें दौड़ाती है। द्वेष सुख दुख प्राप्त करने की इच्छा, संघात चेतना धृति ही, ये सब हमारे विकार है। धृति अनेकों प्रकार की होती है। चेतना भी कभी उग्र होती है, कभी मध्यम होती है। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। चेतना को स्थिर और शांत करना वही प्राणायाम कहलाता है। प्राण शक्ति है चेतना, और जब हम प्राणों को स्थिर कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, नियंत्रण में कर लेते हैं, तब उसे प्राणायाम कहा जाता है। एतत् क्षेत्रम, इस प्रकार क्षेत्र कहा जाता है संक्षेप में। सविकारम, सविकारम अंतःक्रियाओं के सहित, उदारतम विकार, इन विकारों के सहित उदारतम कहा जाता है। तो 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहे गए, और 6 कह लीजिए या 7 कह लीजिए, 31, 30 या 31 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में मिलाकर के ये प्राप्त होते हैं हमें। और हम देखेंगे कि इन्हीं से हमारा जीवन पूरा व्याप्त है। हम जो कुछ भी करते हैं इन्हीं के कारण करते हैं। इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना धृति ही, चेतना नहीं होगी तो हम ये सब कुछ कर नहीं पाएंगे। धृति धैर्य शक्ति है, तभी हम इच्छा द्वेष सुख दुख को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं और संघर्ष करते हैं। और इनका जो समूह है यही हमारे लिए हमें दौड़ाता रहता है। तो इस प्रकार ये हमारे कर्म का क्षेत्र है और हमारे कर्म क्षेत्र के कारण भी हैं। इनको इस प्रकार से पहचानना जरूरी है। पहले हमने इतना ही समझा था। दूसरे अध्याय में जो सांख्य का ज्ञान भगवान ने दिया था उसमें हमने इतना ही समझा था कि शरीर कैसा है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस तत्र न मुह्यते। हमने इतना ही समझा था कि शरीर और शरीरी, देह और देही भिन्न भिन्न है। और फिर 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में हमने उसी शरीर को, जो शरीर है उसको 8 अपरा प्रकृति से, और जो शरीरी अर्थात देही है उसे परा प्रकृति करके समझा था। अब भगवान उसी 8 को और 31 में परिवर्तित कर रहे हैं, विस्तार से उसका वर्णन कर रहे हैं कि यह जो शरीर है जो भिन्न है हमसे, यह 31 से बना हुआ है। और इन 31 का वर्णन भगवान ने 13वें अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक में किया। हमें इस विस्तार को समझना आवश्यक है। बहुत गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इन्हें समझना आवश्यक है। और यह भी समझना बहुत आवश्यक है कि जब तक हम इस प्रकार यह नहीं समझ लेंगे, जैसे तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में यही कहा गया है कि तीसरे अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियां से परे है अर्थात श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा अर्थात देही। इस प्रकार अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ करके और इन सब से भिन्न समझ करके हमें अपने हृदय में उत्पन्न होने वाले समस्त काम शत्रुओं को नाश करना है, उनका दमन करना है, अपने आप को काम रूपी शत्रु से मुक्त करना है। जब हम इसे मुक्त करेंगे तभी हमारा यह शरीर शुचि पवित्र हो पाएगा। इस शरीर को केवल इस प्रकार जान लेना और उसके सामने असहाय होने से हमारा भला होगा नहीं। हमारा भला तभी होगा जब हम इस शरीर को इस प्रकार जान करके इस काम द्वेष सुख दुख इन सब पर विजय प्राप्त करके सम में स्थित होंगे, शांत होंगे। जो भगवान दें उसमें सुखी रहें और सुख पाने की लालसा ना हो। भगवान दुख दें तो उसमें भी सुखी रहें और सुख पाने की लालसा ना हो। न दुख में न सुख में उनमें कोई भेद न करें, न इच्छा और द्वेष करें, इनमें कोई भेद न करें, और न कोई काम हो। इस प्रकार की जब शांत अवस्था होती है तभी हमें जाकर के भगवान की प्राप्ति होने के हम योग्य बनते हैं, क्योंकि यही योग है।
इसीलिए दूसरे अध्याय में कहा गया है समत्वम योग उच्यते, यह समता ही योग है। और जब तक हम इच्छा, द्वेष, सुख, दुख इन सब से बंधे हुए रहेंगे, इनसे प्रभावित रहेंगे, तब तक ये हमें दौड़ाते रहेंगे। यदि इनसे मुक्त होना है तो हमें इन पर नियंत्रण प्राप्त करना ही होगा। जैसे ही हम नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, हमें वह सुख प्राप्त होगा जो भगवान का सुख है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। हमें वह सुख प्राप्त होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, परंतु हम व्यर्थ के इंद्रिय सुख के पीछे भागते रहते हैं, और जो वास्तविक सुख है इन इंद्रियों से परे, हम उसे प्राप्त ही नहीं कर पाते। यदि आपको उस परम सुख को प्राप्त करना है तो इस इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख का पहले त्याग करना होगा, इस पर विजय प्राप्त करनी होगी, इसे छोड़ना होगा। तब जाकर वह सुख, सुखम आत्यंतिकम यत्तद्, वह जो अत्यंत सुख है उस परम सुख की प्राप्ति को, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, वो बुद्धि के परे है और इंद्रियों के भी परे है। ना तो उसे बुद्धि से ग्रहण किया जा सकता है, ना उसे इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि वह आत्मा का सुख है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो आत्मा का सुख तब जाकर के प्रकाशित होता है और स्फुरित होता है, और वह सुख ऐसा सुख है कि उस सुख के सामने ये सब व्यर्थ है। जो कुछ भी हम सुख प्राप्त करते हैं, क्षणिक सुख, ये सब व्यर्थ है। वह हमारे भीतर है और अनंत है, कभी मिटता नहीं है। बस हमें उस सुख को प्राप्त करना है। मैं निराकार के तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वही करते रहिए, परंतु वास्तविक सुख हमारे भीतर है। ये इंद्रियां ये सब हमें सुख नहीं देने वाले हैं, ये तो सत्य ही है। ये इंद्रियां केवल हमें बेचैन, अशांत कर सकते हैं, शांत नहीं कर सकते। इस प्रकार हमें हमारे शरीर को समझना है, हमें अपने भिन्न स्वरूप, आत्म स्वरूप को समझना है, और इस प्रकार अपने आप को धैर्य का प्रयोग करके समत्व को प्राप्त करना है। समत्वम योग उच्यते। भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को क्षेत्र के विषय में ज्ञान दिया 13वें अध्याय में। अब भगवान इसके आगे और ज्ञान देंगे। इस अध्याय का नाम ही क्षेत्र के विभाग योग है। क्षेत्र के विषय में और भी भगवान धीरे धीरे बताते रहेंगे। क्षेत्र का जो विस्तार है, वर्णन है, यह भगवान ने इन 2 श्लोकों में पूरा कर दिया संक्षेप में। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।